नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही गंभीर मसला जो है वो डिस्कस हम करने जा रहे हैं खाने पीने के मामले में। दोस्तों, ये कभी भी समझ हमारे में नहीं हमको नहीं आया है कि हमारी जो खाने पीने को रेगुलेट करने वाली जो और दवाइयों को रेगुलेट करने वाली जो एजेंसीज़ है, अथॉरिटीज़ है, उनकी नींद उस वक़्त खुलती है जबकि वही चीज़ जो है वो विदेशों में बैन हो जाती है और उसमें जो है वो हानिकारक पदार्थ मिलते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने पिछले साल सुना होगा कि कुछ मेडिसिन्स जो है वो कफ सिरप जो है और कुछ मेडिसिन्स वो बैन की गई। क्यों बैन की गई? क्योंकि उनका इफेक्ट सेहत के ऊपर गलत है। लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि कौन कौन सी चीज़ें बैन हुई? क्योंकि इसको जनता में कम लाया जाता है। ये सारी बातें, ये सारे आरोप वगैरह मैं क्यों लगा रहा हूँ? पहले तो मैंने बताया कि कुछ कफ सिरप और कुछ मेडिसिन जो है वो इंडिया में तब बैन की गई जब वो बाहर के देशों में बैन हुई, उसके बाद इनकी नींद खुली। इसी तरह से अब 30 जून 2024 को ईटीवी भारत में छपी खबर के अनुसार, उसी के आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ। खबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो FSSAI है ना, जो रेगुलेटरी खाद्य पदार्थों के ऊपर रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने ये पाया, उन्होंने जांच की प्रोटीन पाउडर की और शेक्स की। क्यों जांच की? क्योंकि उनके हिसाब से इन चीज़ों के ऊपर आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, पूरी जानकारी नहीं दी जाती और बहुत ऊंचे दामों में बेचा जाता है। ऑनलाइन आपने देखा ही होगा कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो कि बहुत महंगे महंगे आपको मिलते हैं। तो इतने महंगी चीज़ें जो है, क्या वो उस मानक के ऊपर सही उतरती भी है कि नहीं, इसकी जांच शुरू की FSSAI ने। 36 प्रोटीन बनाने वाली कंपनियां जो है उनके ऊपर ये जांच की जा रही है, जो कि टॉप ब्रांडेड कंपनीज है। ये तो बात होगी प्रोटीन की। अब हम बात करते हैं मसालों की। पिछले महीने सिंगापुर और हांगकांग में कुछ मसाले जो कॉमन यूज में आते हैं, इंडियन और ब्रांडेड मसाले, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि MDH, एवरेस्ट, बादशाह, ऐसे मसाले जो हैं ये सिंगापुर और हांगकांग में बिक्री के लिए बैन करती है। जब ये मसाले बिक्री के लिए उन कंट्रियों में बैन हुए तो FSSAI की भी नींद जो है वो खुली। हो सकता है विदेशी जो प्रेशर है उसके चलते ये नींद खुली हो। तो ये इंडिया में भी FSSAI ने कार्रवाई करते हुए मसालों के सैंपल्स भरने शुरू कर दिए। आपको जान के हैरानी होगी कि 4000 सैंपल्स भरे गए, जिसमें से 2200 सैंपल्स जो हैं उनकी परख हो गई। ऐसी आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसी 111 कंपनीज है इंडिया में जिनके मसाले जो है वो जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि FSSAI ने 1800 और सैंपल्स हैं जिनके बारे में अभी डिसीजन लेना है। हो सकता है कि और ज़्यादा कंपनीज के ऊपर बैन लगे। बड़ी हैरानी की बात नहीं है ये कि इतनी देर से MDH, एवरेस्ट, बादशाह, इस टाइप के ब्रांडेड मसाले जो हैं वो लोग खा रहे हैं और बैन
हांगकांग और सिंगापुर ने क्यों लगाया कि उसमें ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ केमिकल्स जैसे कि स्टार्च, लकड़ी का बुरादा और कई केमिकल्स ऐसे बीच में हुए जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इस वजह से दूसरे देशों में बैन कर दिए गए। अब बात इंडिया की करते हैं। इंडिया में आपको मैंने बताया ना कि 4000 सैंपल्स जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन थे, उनमें से 2200 का डिसीजन हो गया, उनमें से 111 कंपनीज के लाइसेंस रद्द कर दिए। अब 1800 में हो सकता है कि और भी जो कंपनीज हो तो वो कंपनियां भी बैन होने के चांसेस हैं। दोस्तों, बड़ी हैरानीजनक बातें हैं कि अब जाकर एफएसएसआई ने ऐसी गाइडलाइंस जो है, ऐसी जागरूकता जो है वो लोगों में शेयर की कि लोग जो है वो खुद भी अपने घर में मसालों को चेक कर सकते हैं। मैं आगे आखिर में, वीडियो का आखिर में मैं आपसे ये बात आपको बताऊंगा कि ये जो करीब करीब 7-8 मसाले हैं जो कि रोज़ किचन में हम यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, जीरा पाउडर हो, ये ऐसी चीज़ें जो है ये हम लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे चेक करना है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि क्यों ये चीज़ें जो है ये उस वक़्त बैन होती हैं जब ये फॉरेन में बैन हो जाती है। तो क्या भारतीय जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी नहीं है? वो हम लोग जो हैं, हम लोग चाहे कुछ भी खाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एफएसएसआई को। मैं सीधा सा एक सवाल करता हूं कि एफएसएसआई सरप्राइज चेकिंग करके क्यों नहीं ये जानकारी हासिल करती कि जो चीज़ें बन रही है वो हमारे कंट्री के लोगों के लिए ठीक है कि नहीं? ये एक सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी, और ये जो मसाला बनाने वाली कंपनीज है इनके लिए भी। जिन ब्रांडेड चीज़ों के बारे में मैंने बात की वो किस आधार पे बात की कि 4 जुलाई 2024 को द वायर और नव भारत में, उससे पहले नव भारत जो टाइम्स है, नव भारत टाइम्स अखबार जो है ये बहुत अच्छी और रेप्यूटेड मीडिया हाउसेस है, नव भारत टाइम्स और द वायर। इनमें ये चीज़ें जब इनमें बाहर आई ये चीज़ें और थोड़ी लोगों को जागरूकता मिली, नव भारत में ये बताया गया कि मसालों को कैसे चेक किया जाए। आप भी अखबार पढ़ते होंगे, आपने भी देखा होगा कि बहुत सी अखबारों में इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। छोटी सी बात है कि हमारी जो हमारे जो खाद्य पदार्थ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या हमारी सेहत के बारे में कोई फिक्र नहीं है, अपने कंट्रीमैन के बारे में कोई फिक्र नहीं है। वो तब जागती हैं जबकि बाहर से कोई प्रेशर होता है, बाहर बदनामी होती है, तब जागते हैं। चलिए खैर, ये एक पॉलिटिकल बात है लेकिन ये सामाजिक बात भी है और ये एक जानकारी हासिल करने की बात भी है। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इन चीज़ों से अलर्ट रहिए और भ्रामक दावों और भ्रामक जो लेबल्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी जानकारी नहीं दी जाती, थोड़ी जानकारी दी जाती है, उनसे सुचेत रहें और लेबल ज़रूर पढ़ें। ज़रूर ये देखें कि जो आप चीज़ खा रहे हैं उन चीज़ के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स जो है उनके वो आधे अधूरे तो नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि घर में मसालों की जानकारी कैसे की जा सकती है। एफएसएसएआई के मुताबिक हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर की मिलावट की जाती है।
इसे पता करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। शुद्ध हल्दी गिलास जो है वो गिलास में नीचे बैठते हुए हल्का पीला रंग छोड़ती है, जबकि मिलावटी हल्दी पाउडर जो है वो स्तर पर बैठता हुआ गाढ़ा पीला रंग छोड़ेगा। ऐसे हम मिलावटी हल्दी की पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिलावटी हींग की पहचान कैसे करें। हींग पाउडर में चिपचिप पदार्थ की मिलावट की जाती है। इसे पता करने के लिए स्टील की 1 चम्मच में हींग डालें, इसे जलाकर देखें। असली हींग कपूर की तरह जल उठेगा, जबकि मिलावटी हींग से कपूर की तरह आग की लपटें नहीं उठेंगी। इस प्रकार हम हींग जो है वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि नकली लाल मिर्च की कैसे पहचान की जाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तरीके FSSAI ने ही बताए हैं। ये मेरी तरफ के से नहीं है, ये FSSAI ने ही जानकारी दी है कि आप इस प्रकार चीज़ों को पहचान सकते हैं कि नकली है या असली है। बात कर रहे थे लाल मिर्च पाउडर की। FSSAI के मुताबिक पीसी हुई लाल मिर्च में लकड़ी का चूरा या सिंथेटिक रंग की मिलावट की जाती है। अब इसे पहचाने कैसे। 1 गिलास पानी में लाल मिर्च पाउडर डालें। अगर उसमें चूरा है तो भूरा सा काले रंग का चूरा पानी के ऊपर तैरने लगेगा। असली लाल मिर्च नीचे बैठ जाएगी। जब मिर्च पाउडर को पानी पर छिड़केंगे तो सिंथेटिक रंग छूटने लगेगा। तो ये थी लाल मिर्च पाउडर को कैसे टेस्ट करें। अब हम जानते हैं कि मिलावटी नमक को कैसे चेक करें। मिलावटी नमक का टेस्ट एक गिलास में पानी लें और नमक डालकर मिलाएं। अगर इसमें चाक पाउडर की मिलावट है तो यह पानी को सफ़ेद कर देगा। अगर आप नमक में आयोडीन का पता लगाना चाहते हैं कि इस नमक में आयोडीन है या नहीं, तो कैसे किया जाए। 1 आलू लें और उसको काट लें और नमक जो है ये आलू के ऊपर रगड़ें। 1 मिनट के बाद नींबू का रस डालें। आयोडीन वाला नमक जो है वो नीला हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि इसमें आयोडीन है या नहीं। अब हम चलते हैं कि काले मिर्च पाउडर में मिलावट की कैसे जानकारी हासिल की जाए। काली मिर्च में लाइट ब्लैक बेरीज मिलाई जाती हैं, इसकी पहचान कैसे करें। ये जो काली मिर्च है इसे उंगली से दबाकर पता लगाया जा सकता है। कैसे। काली मिर्च के दाने फैला लें। असली काली मिर्च के दाने उंगली से दबने पर टूटेंगे नहीं, जबकि लाइट ब्लैक बेरीज टूट जाएगी। तो ऐसे हम काली मिर्च काली मिर्च की मिलावट की पहचान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जीरा पाउडर की कैसे पहचान की जाए। उसमें मिलावट अगर हो तो उसकी कैसे पहचान की जाए। थोड़ा सा जीरा लें, इसको हथेली पर अच्छी तरह से रगड़ें। अगर जीरा नकली होगा या इसमें मिलावट होगी तो हथेली के ऊपर काला सा रंग चढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि असली लौंग की कैसे पहचान की जाए। इसकी असलियत जानने के लिए 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर लौंग डाल दें, कुछ दाने लौंग के डाल दें। अगर लौंग असली होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी और अगर नकली होगी तो ऊपर तैरने लग जाएगी। इससे हमको क्या पता लगा कि आप कोई भी मसाला जो है वो लें, जो खा रहे हैं वो लें, वो पानी में डालें तो असली होगा तो नीचे बैठ जाएगा, नहीं तो वो ऊपर तैरने लगेगा। सिंपल सी बात है। यानी इंडिया में हम लोग बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये तो ब्रांडेड चीज़ है, लेकिन ब्रांड पे मत जाएं, खुद परख करें, लेबल खुद पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, उसको वेरीफाई करें और अगर कहीं ज़रा से भी डाउट पैदा होता है तो उसको क्लियर करें। उस वक्त तक इस्तेमाल मत करें जब तक कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया।